अस्सलाम वालेकुम कंचिवा, हेलो, दिस इज़ आरिफ और मैं इस वक्त मौजूद हूँ टोक्यो सिटी जापान और फर्दर टोक्यो से कहें तो मैं इकेबुकुरो स्टेशन के करीब मौजूद हूँ। आज मैं जिस चीज़ में आपको दिखाने जा रहा हूँ, जापान में वैसे तो आपने देखा होगा या सुना होगा बहुत ज़्यादा पैदल चलने वाले लोगों, साइकिल पे चलने वाले लोगों और उन लोगों को जिनको नज़र कम आता है, जिनको ब्लाइंड कह सकते हैं या जिनको कम नज़र आता है, उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ दी गई हैं। सिग्नल्स तो छोटी छोटी जगहों के पास सिग्नल नज़र आएंगे, लेकिन जापान की कुछ ऐसी गलियाँ हैं जहाँ पे ज़्यादा ट्रैफिक नहीं होती और ज़्यादा पेडेस्ट्रियंस भी नहीं होते, तो वहाँ पे पेडेस्ट्रियन प्रायोरिटी सिग्नल्स होते हैं जिसमें आपको एक बटन प्रेस करना पड़ता है और आपका सिग्नल ओपन होता है। तो आइए मैं आज आपको एक ऐसा सिग्नल दिखाता हूँ और आपको थोड़ा सा उसकी केमिस्ट्री बताऊँगा और फिर आपको आइडिया होगा कि दुनिया के जो तरक्की याफ्ता मुल्क हैं वो कितना ख्याल रखते हैं अपने लोगों का, कितना कंसर्न्ड है वो लोगों के बारे में। तो आइए और कितना इक्वल राइट दिए हुए सबको। तो आइए मैं आपको उस सिग्नल का थोड़ा सा नज़ारा करवाता हूँ। तो ये एक मैं ऐसी सिग्नल पे मौजूद हूँ जहाँ पे पेडेस्ट्रियंस थोड़े होते हैं, या आप देख भी सकते हैं कोई खड़ा भी नहीं है और ये सिग्नल क्लोज़ है। ऐसा ही है, आप देखें सामने वो पेडेस्ट्रियन के लिए रेड आया हुआ है और ये ट्रैफिक गुजर रही है। और इस बटन पे आप आते हैं तो यहाँ पे देखें, ये देखें जी, दो तरह के बटन आपको नज़र आ रहे होंगे, कुछ शायद प्रेस भी आगे करेगा। अब इसमें एक क्रॉसिंग के लिए है और एक आप देखें तो ये स्टिक उसने उठाई हुई है, इसका मतलब इसको नज़र कम आता है। और यहाँ लिखा हुआ है कि ब्लू टच पैनल फॉर ऑडिबल वॉक सिग्नल। अब जिन लोगों को कम नज़र आता है, जब वो बटन प्रेस करते हैं तो उसके जब वो गुजर रहे होते हैं तो बाज़ दफ़ा एक साउंड, या उन लोगों को जिनको कम सुनाई देता है या नज़र कम आता है या कम सुनाई देता है, तो उनके लिए जो है, अगर आप वो लोग हैं यहाँ पे तो वो ये प्रेस कर देगा। इसका फ़ायदा ये होगा कि जब सिग्नल खुलेगा तो उसके साथ जो है एक आवाज़ भी आएगी जो मैं आपको करके दिखाऊँगा। और अगर आप वैसे इसको प्रेस कर देंगे तो ये नॉर्मल क्रॉसिंग के लिए है जिसमें कोई भी आके क्रॉस कर सकता है। तो मैं अभी फ़िलहाल पहले इसको प्रेस करता हूँ, अब देखिएगा, ये देखें जी, ये हो गया। और अब देख रहे हैं कितना देर लगाता है खुलने में। तो ये देखें जी, ये बंद हो गया है और वो देखें खुल भी गया है। तो बहुत क्विक उसने जो है वो सिग्नल ओपन कर दिया है। अब मैं इसको क्रॉस कर सकता हूँ आसानी के साथ। ये मैंने क्रॉस कर लिया है, ये देखें जी। तो पेडेस्ट्रियन प्रायोरिटी है, जैसे ही मैंने प्रेस किया उसने इसको खोल दिया। सेकंड जो है जो मैं बता रहा था वो है उन लोगों के लिए जिनको सुनाई कम देता है या जो कम देख सकते हैं, तो उनके लिए एक और आप देखें तो ऊपर वाला साइन है। इसको प्रेस करने से मैं आप देखूँगा कि अब मैं आपको दिखाता हूँ कि फ़र्क क्या नज़र आता है। जब इसको प्रेस करेंगे तो एक आवाज़ भी आएगी जो कि टिपिकल बाकी जापान के हर सिग्नल पर होती है, यानी जहाँ पर ये पेडेस्ट्रियन प्रायोरिटी नहीं है, जो वैसे एक सिग्नल है वहाँ पर आवाज़ वो पहले आती है। तो अब देखिएगा, ये मैं आपको इसको दिखाता हूँ। तो अब आपको फ़र्क दिखाते हैं। वो जो पहले मैंने प्रेस किया था, आपने देखा था कोई आवाज़ नहीं थी, वैसे खुल गया था। और अब मैं ये प्रेस करता हूँ, अब आप देखिएगा कि जैसे ये ओपन होगा तो ये एक आवाज़ भी आएगी साथ, ताकि आपने अगर गुजरना है, ये देखिएगा आप, ये देखें, तो ये एक आवाज़ आ रही है। इसमें ऑफ कोर्स अगर आपने आराम से गुजरना है, आप कम सुनते हैं, तो ये तमाम उन चीज़ों के लिए जो है ये ऑडिबल सिग्नल इसे हम कहते हैं। तो इसमें आवाज़ भी आपके साथ आती है। तो ये एक डिफरेंस है। मैं वापस क्रॉस करता हूँ दो तरह के सिग्नल्स में। तो दिस इज़ हाउ ये जो है वो बड़े बड़े नेशंस के अंदर इतना ख्याल रखा हुआ है इन चीज़ों का। सो आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू।